हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। कैसे हैं सब लोग? ऑलमोस्ट सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सो चलो वील स्टार्ट। ओके, तो आज का अपना कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। पूरी केमिस्ट्री में बहुत काम आता है। मतलब कितने सारे सवालों के जवाब आपको इसी टॉपिक से मिल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, और जो टॉपिक है ये बहुत ही आसान है। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन शुरू करने से पहले अपन एक बार ये हाइब्रिड टर्म जो है इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। क्या होता है हाइब्रिड का मतलब? आप लोगों ने सुना होगा अपनी डेली लाइफ में, हाइब्रिड कार्स, हाइब्रिड डॉग्स। ठीक है, ये डॉग कौन सी ब्रीड का है? हाइब्रिड है। किसका हाइब्रिड है? पोमेरेनियन है, लासा है, उनका हाइब्रिड है। ठीक है, मतलब क्या किया, इन्होंने डॉग्स की दो स्पीशीज को लिया और उनकी मिक्सिंग करा दी, तो एक ये नई स्पीशी बन गई जिसको हम बोल रहे हैं हाइब्रिड। राइट? तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक्चुअली यही है। दिस इज अ कंसेप्ट विच इन्वॉल्व्स मिक्सिंग। अब हमारे लिए मिक्सिंग किसका होगा? हमारे लिए मिक्सिंग होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। ठीक है, तो अब एक एक करके अपन सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स इसके पहले डिस्कस करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं इन द formulas in the compounds that are formed. Okay, so first of all, this hybridization topic, it is a hypothetical concept. Okay, and it was introduced by scientist Pauling. तो पहला सवाल तो ये आता है कि सर क्यों इंट्रोड्यूस किया ये पॉलिंग को? ऐसा क्या चमका कि हाइब्रिडाइजेशन नाम का टॉपिक दे दिया? ठीक है, पहली बात तो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसका मतलब इसका कोई प्रूफ मैथमेटिकल या फिर ऐसा कुछ हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ मिक्सिंग हो रही है इस तरीके से। राइट? तो ये आया कहाँ से, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये सारे सवाल है। तो प्रॉब्लम ये थी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से हमने ये सीख लिया कि भाई बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग किसकी होगी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होगी। ठीक है, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बॉन्ड्स जो बन रहे हैं उससे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ओके, हमें ये पता है कि बॉन्ड बन रहा है, ओवरलैपिंग से बन रहा है। ओवरलैपिंग किसकी है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। बट ये कौन सी ज्योमेट्री, कौन सी शेप में या किस तरीके से ये स्पेस में अपने आप को ओरिएंट करेगा, ये हमें नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इसके साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, ये क्यों यूज़ किया जा रहा है? ताकि हम जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनका वैलिडेशन दे सकें। ओके, सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? नीड तो हमने समझ लिया कि भाई हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्या थी, बट व्हाट इज इट? सो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ठीक है, एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होगा। अब क्या मैं किसी भी ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर दूं? ऐसा नहीं है। हम मिक्सिंग करेंगे उन ऑर्बिटल्स का जिनका एनर्जी ऑलमोस्ट कंपैरेबल हो, ऑलमोस्ट सेम हो। राइट? जैसे मैंने हाइब्रिड डॉग का एग्जांपल लिया, तो हम क्या बोल रहे हैं वहाँ पर कि हमने दो डॉग के ब्रीड्स का हाइब्रिड बनाया। ऐसा तो नहीं है ना एक डॉग को लिया और एक स्नेक को लिया और हाइब्रिड बना दिया, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, कंपैटिबल होना चाहिए। तो हमारे लिए भी यहाँ पर कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है? दैट द एनर्जी इट मस्ट बी सेम और कंपैरेबल। लगभग सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो मिक्सिंग होगी, वरना मुश्किल है। ठीक है, सो कंडीशन क्या हो गई? हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल की, लेकिन वो एटॉमिक ऑर्बिटल वो होने चाहिए जिनकी एनर्जी कंपैरेबल हो। करेक्ट? ओके, अब इनकी मिक्सिंग करा दी, तो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग कराने पर हमें नए ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं जिनको हम बोल रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। करेक्ट? अभी एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल हम सब जानते हैं, एस ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स, 5d ऑर्बिटल्स। राइट? वी नो देयर शेप, वी नो द एनर्जी कि एस और पी और डी इनमें एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, कौन ज़्यादा एनर्जी पे है, कौन कम एनर्जी पे है। बट ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग के बाद, इनका एनर्जी और इनका शेप दोनों ही सेम होगा। करेक्ट? So when we are mixing two atomic orbitals, we are getting new orbitals called hybrid orbitals, and these have same energy and same shape. यानी कि आप ऐसे सोचिए, अगर मैं एक s ऑर्बिटल को मिक्स करता हूँ एक p ऑर्बिटल से। अब s ऑर्बिटल का शेप हमें पता है स्फेरिकल है, p ऑर्बिटल का शेप हमें पता है डम्बेल है। इन दोनों की मिक्सिंग करी तो शेप क्या आएगा नया?
विल इट बी क्लोजर टू स्फेरिकल और क्लोजर टू डम्बल? एनर्जी में भी डिफरेंस है एस की और पी की, तो नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं इनके एनर्जी कैसे होंगे, राइट? सो मिक्सिंग के बाद जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इनका एनर्जी और इनका शेप दोनों चीज़ें सेम होगी, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करा रहे हो तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं। मान लीजिए मैं एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल की मिक्सिंग कराता हूँ, ठीक है? पहली बात, मिक्सिंग कब होगी? जब इन दोनों की एनर्जी कंपैरेबल हो। ऐसा नहीं कि 1s की 5p से मिक्सिंग करा दी, नॉट पॉसिबल। तो मान लीजिए अगर मैं 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल की मिक्सिंग कराता हूँ किसी एक एटम के लिए, उसके वैलेंस शेल के 2s और 2p ऑर्बिटल की अगर मैं मिक्सिंग कराता हूँ तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? सो रिमेंबर, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और तीनों की एनर्जी सेम, तीनों का शेप सेम, ठीक है? ओके, फिर अगला सवाल ये आता है कि क्या ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनकी कोई लिमिटेशन है कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर ये एम्प्टी हो? तो कोई लिमिटेशन नहीं है, तीनों तरह के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, या फिर एक एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो एम्प्टी है, either of these three they can be involved in the mixing, they can be involved in hybridization, ठीक है? अब सवाल ये आता है सर हाइब्रिडाइजेशन करें क्यों? तो वो तो हमें समझ में आ गया कि सर ठीक है, ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या मतलब बस इसीलिए आंसर देना है, मैच नहीं कर रहा है इसलिए? तो हाइब्रिडाइजेशन से हम आंसर्स तो दे पा रहे हैं, बट जो रीजनिंग है वो भी तो आ रही है समझ में। कैसे? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग के हिसाब से जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है? दिस वी ऑलरेडी नो। बट व्हेन वी आर कंपेयरिंग द बॉन्ड एनर्जी तो हमारे एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट आंसर आ रहा है। उसे एक्सप्लेन कौन करेगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो गई है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से, ठीक है? सो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, करेक्ट? देन अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं मिक्सिंग से, ठीक है? तो प्रॉब्लम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ क्या था कि ओवरलैपिंग के बाद स्पेस में वो कैसे ओरिएंट होंगे वो हमें नहीं समझ में आ रहा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनका जो ओरिएंटेशन होगा स्पेस में वो डिपेंड करेगा दो फैक्टर्स पे। पहला, किस टाइप का एटॉमिक ऑर्बिटल है, और दूसरा, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, राइट? टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि हमारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं वो किस तरीके से स्पेस में ओरिएंटेशन रखेंगे। ऑलराइट, तो ये हमें समझ में आए सारे थ्योरेटिकल पॉइंट। अब हम समझते हैं कि दिक्कत क्या थी और उसको सॉल्व कैसे किया हाइब्रिडाइजेशन में। सो मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ सबसे बेसिक, CH4 का, मीथेन, ठीक है? अब अभी तक जो हमने सीखा है उसके हिसाब से मैं मीथेन मॉलिक्यूल को जब देख रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पर कार्बन इज द सेंट्रल एटम, ठीक है? कार्बन सेंट्रल एटम है। चलिए तो एक काम करते हैं, हम कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सो दिस इज 1s2, 2s2 एंड 2p2, करेक्ट? इसको रिप्रेजेंट करूं मैं तो ऐसे कर सकता हूं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, दैट दिस इज 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये हुआ कार्बन का ग्राउंड स्टेट, और इस ग्राउंड स्टेट में आपको यहां पर नजर आ रहा है कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, करेक्ट? देयर आर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ओवरलैपिंग में दो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करके दो ही बॉन्ड बना पाएंगे। हमें कार्बन के 4 बॉन्ड यहां नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर नॉट इन द ग्राउंड स्टेट बट इन द एक्साइटेड स्टेट, यानी कि अगर 2s का इलेक्ट्रॉन
एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होके ये हायर यानी कि p ऑर्बिटल में, यहाँ से एक्साइट होके हायर यानी p ऑर्बिटल में अगर ऑक्यूपाई करता है पोजीशन, इसे मैं कहूँगा दैट दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एटम. नाउ आई कैन सी दैट इन टोटल हियर वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है. ठीक है, तो वीबीटी के हिसाब से हमने क्या देखा कि भाई कार्बन है, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4 एटॉमिक ऑर्बिटल में. ऐसे ही 4 हाइड्रोजन है, इनके पास 1s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे. बॉन्ड फॉर्म क्यों होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. बॉन्ड फॉर्म होगा, एनर्जी लिबरेट होगी, ये ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा. और हर कोई चाहता क्या है ज़िंदगी में? स्टेबल होना. ठीक है, ये भी वही चाहेगा. तो वीबीटी के हिसाब से हम क्या देखेंगे कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे. तो यहाँ पर इस तरीके से मैं फिर से लिख देता हूँ 2, देन दिस इज 2s एंड 2p, और यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे नज़र आ रहे हैं. और इसी तरीके से मैं यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स ये भी लिख देता हूँ, और हर हाइड्रोजन एटम में मुझे पता है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. ओके, तो अब ओवरलैपिंग होगी, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरीके से. ये दोनों, सिमिलरली ये दोनों, these two and these two, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. ध्यान रहे ये 2s है और ये 2p है. मैं इंडिविजुअली लिख देता हूँ इनको, दैट दिस इज लेट्स से 2px, दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz. और हाइड्रोजन में तो कुछ सोचना ही नहीं है, सभी क्या होंगे? 1s. करेक्ट, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, कहाँ होगा? 1s में. तो इस हिसाब से अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कैसा नज़र आएगा कि कार्बन, ये हमारा सेंट्रल एटम, इसने 4 बॉन्ड फॉर्म किए हैं हाइड्रोजन के साथ. ठीक है, 4 हाइड्रोजन के साथ इसने 4 बॉन्ड बनाए. ओके, ये पहला बॉन्ड मैंने लिखा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा. और अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो बॉन्ड किस तरह की ओवरलैपिंग से बना है वो भी लिख देता हूँ. सो लेट्स से ये बना है 1s 2s ओवरलैप से. ये वाला बॉन्ड बना है लेट्स से 1s 2p ओवरलैप से. अगेन ये वाला भी 1s 2p ओवरलैप से ही बना होगा, और ये वाला भी 1s 2p ओवरलैप से बना है. करेक्ट. अब इसको देख के मैं क्या कह सकता हूँ दैट इफ आई हैव टू कंपेयर द बॉन्ड एनर्जीज, तो मैं क्या कहूँगा? क्या ये सारे बॉन्ड इक्वल एनर्जी के हैं? बोलो, क्या सारे बॉन्ड इक्वल एनर्जी के होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्यों? क्योंकि यार 1s 2s ओवरलैप और 1s 2p ओवरलैप में डिफरेंस है. p का तो डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है. तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 1s 2s ओवरलैपिंग से 1s 2p ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर होगी. और इस बेसिस पे मैं ये कहूँगा दैट 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर. करेक्ट, बेटर ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे. सो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द फोर्थ बॉन्ड, एज कंपेयर टू द फोर्थ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. करेक्ट. अब इसका मतलब तो ये हुआ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनका अलग अलग हुआ. तो ये गड़बड़ है. गड़बड़ क्यों है? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि ये सारे बॉन्ड जो हैं कार्बन हाइड्रोजन के, इन सभी का स्ट्रेंथ सेम होता है. अब ये झोल हुआ, यहाँ हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ. तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या बोलता है? सिंपल सी बात, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. वो ये बोलता है कि ये जो कार्बन है ना, इसके आपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए इस तरीके से 1s2 2s2 2p2. इन द एक्साइटेड स्टेट इट विल लुक लाइक दिस. ठीक है. अब ये क्या बोल रहे हैं कि सारे बॉन्ड सेम स्ट्रेंथ के हैं ना, तो आप एक काम कीजिए, ये 2s और 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का डायरेक्ट ओवरलैपिंग मत कराओ, हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट ओवरलैपिंग मत कराओ. पहले क्या होगा? ओवरलैपिंग से पहले these 4 atomic orbitals, 4 AOs atomic orbitals, they combine, they mix to form 4 new orbitals and these orbitals are called hybrid orbitals. ठीक है. 4 ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक 2s,
3 2p, इनका मिक्सिंग होगा और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 4, करेक्ट. So 4 atomic orbitals combine to form 4 new hybrid orbitals, and we know that these 4 hybrid orbitals will have same shape, they will have same energy. तो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं इनका शेप कैसा होता है. सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे आर रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर, इन दिस फैशन, जहां पर एक होता है लार्जर लोब और एक होता है स्मॉलर लोब. ठीक है, क्या बोला मैंने? एक होगा लार्जर लोब और एक होगा स्मॉलर लोब. तो इस लोब को मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज द लार्जर लोब एंड दिस इज द लोब दैट इज इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग. और ये जो छोटा सा है इसे हम बोलेंगे स्मॉलर लोब. ओके, आपको जान के आश्चर्य होगा, लगभग 98% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये लार्जर लोब में प्रेजेंट होती है. ओके, सो व्हेन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड बनाने में हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, तब कौन सा लोब यहाँ पर ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा? तो लार्जर लोब जो है, जो 98% लगभग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बैठा है, यही पार्टिसिपेट करेगा. सो लार्जर लोब इज इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, छोटे लोब का यहाँ पर कोई काम नहीं है. आई बात समझ में सबको? जल्दी से बता दो, क्लियर है? ओके, ग्रेट. ठीक है, तो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप भी समझ में आ गया. अब देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं. तो क्या बोला है यहाँ पर कि ये जो कार्बन एटम है, ठीक है, अब इसके 4 एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं ड्रॉ करने मुझे, अब मुझे ड्रॉ करने हैं इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल. सो मान लीजिए ये कार्बन एटम के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ड्रॉ करता हूँ. ये मैंने ड्रॉ किया इसका फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, करेक्ट. ये मैंने ड्रॉ किया इसका सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ब्लू कलर से. देन येलो कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल. ओके, एंड देन फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल मैं ऑरेंज कलर से ड्रॉ करता हूँ. ओके, सो दीज आर द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना. अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इनमें से मैं स्मॉलर लोब जो है इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा इमेज अच्छा नजर आए इसलिए. चलिए, तो भाई मिक्सिंग हो गई एटॉमिक ऑर्बिटल की, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुका है. अब हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. देखिए, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी, यहाँ और यहाँ भी. सो दीज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच. 1 2 3 एंड 4, करेक्ट. नाउ ओवरलैपिंग होके ही बॉन्ड बनेगा, ये मत सोचो कि हाइब्रिडाइजेशन कुछ अलग ही हो गया. बॉन्ड अभी भी कैसे बन रहा है? ओवरलैपिंग से. बस ओवरलैपिंग के पहले हाइब्रिडाइजेशन हो जा रहा है वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का. ओके, सो दीज आर द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. एंड नाउ 4 हाइड्रोजन एटम, यानी कि 1s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके हाइड्रोजन एटम है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करने आएगा इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ, इस तरीके से, करेक्ट. तो ये यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई, बॉन्ड बन गए. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर CH4 को फिर से रिप्रेजेंट करता हूँ, इस बार इस तरीके से. और अब हम यहाँ पर ये लिखने की कोशिश करते हैं कि ये जो बॉन्ड बना है ये किस तरह की ओवरलैपिंग से बना है. तो विदाउट अ डाउट हाइड्रोजन का तो 1s होगा और हर जगह पे 1s होगा. ठीक है, हाइड्रोजन के पास तो कोई और ऑप्शन है नहीं, तो इसका तो 1s होगा. बट अब कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन के बाद? So this is 1s and 3p, they are getting mixed to form 4 hybrid orbitals. Therefore we'll say that sp3 hybrid orbital is involved in overlapping. Okay, I'll go back, we'll look at the mixing. So हो क्या रहा है यहाँ पर? एक 2s ऑर्बिटल 3 2p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है. So these 4 hybrid orbitals formed as a result of mixing are called 4 sp3 hybrid orbitals. Okay, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पर अब जब मैं टाइप ऑफ बॉन्ड लिखूंगा कि किस तरह की ओवरलैपिंग से बना है, तो सारे बॉन्ड कैसे होंगे? 1s एंड sp3 ओवरलैपिंग से मिलकर बने बॉन्ड.
ऑल दीज फोर। अब फिर से वही सवाल, क्या सारे बॉन्ड सेम स्ट्रेंथ के हैं? तो बिल्कुल, इस बार ऑल फोर बॉन्ड्स हैव सेम स्ट्रेंथ, और यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है। चारों बॉन्ड ये सेम स्ट्रेंथ के होंगे। साथ ही साथ ये चारों बॉन्ड किस तरीके से स्पेस में ओरिएंटेड होंगे वो कैसे पता चलेगा? सो बेसिकली ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस बना के रखना चाहेंगे ताकि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। ओके, सो दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर that they are at maximum distance with respect to each other and there is minimum repulsion. तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि बॉन्ड एंगल अगर हम देखें, so this bond angle, this is close to 109 degree and 28 minutes. Okay, so basically hybrid orbitals, they are oriented such that there is minimum repulsion. ओके, और रिपल्शन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। इस तरीके से हम CH4 का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल ज्योमेट्री है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, आप लोग अमोनिया के लिए, NH3 के लिए सेम चीज़ प्रिडिक्ट कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ, आप लोग इसको प्रिडिक्ट कीजिए। ऑल राइट, सो आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा अब तक। सेम चीज़ यहाँ पर हम बिल्कुल रिपीट करते हैं। हमने सेंट्रल आटम आइडेंटिफाई किया नाइट्रोजन, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, 2s2 and then 2p3. So basically we have three unpaired electrons in the p orbitals and paired electrons present in the 2s orbital. Okay, तो अब फिर वही बात आती है यहाँ पर NH3 में किस तरह का ज्योमेट्री होगा वो कैसे प्रिडिक्ट करें। तो अगर आप देखो बिना हाइब्रिडाइजेशन के, तो ये जो 3p ऑर्बिटल हैं ये 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो कैसा नजर आएगा हमें कि भाई px है, py है और pz है, ये ओवरलैप कर रहे हैं किसके साथ? विद 1s ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब बॉन्ड एंगल अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि इट शुड बी क्लोज टू 90 डिग्री। भाई तीन जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं px, py, pz, ये 90 डिग्री पे हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री आना चाहिए, बट ये गलत हो जाता है। NH3 का बॉन्ड एंगल 90 के आसपास नहीं होता, इट इज़ अराउंड 107 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज these four atomic orbitals, that is one orbital 2s and three orbitals of 2p, they are involved in the process of hybridization. We get four hybrid orbitals, और इन चार हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। ये नाइट्रोजन एटम एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा बनाया, दिस इज द सेकेंड वन, थर्ड वन एंड द फोर्थ वन। ऑलराइट, इनमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, नाउ हाइड्रोजन एटम दैट कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन इन द 1s ऑर्बिटल, ये अप्रोच करेगा और यहाँ पर ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा विद हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। यानी इस बार अगर मैं देखूँ तो ऑल थ्री बॉन्ड्स, कौन से वाले बॉन्ड? नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स are formed by which type of overlap? By overlapping of 1s and sp3 orbitals. ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ तीन हाइड्रोजन आटम है, तीन बॉन्ड बनाने हैं नाइट्रोजन को और तीन ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के पास। तो ऐसा क्यों है कि 2s भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ? 3p, जो 2p में तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड बना सकते थे हाइड्रोजन आटम के साथ, तो ये 2s की मिक्सिंग क्यों हुई? ओके,
पॉन्डर अपॉन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड आई हैव अटैच्ड अ क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क ऑल्सो. प्लीज ट्राई दिस. The question says that if pure orbitals are involved in the bonding of ammonia, then you have to select the correct statements. Okay, so this is a multiple choice correct type of question, and ponder upon the question that I asked. I'll repeat. Nitrogen has 3 unpaired electrons. There are 3 hydrogen atoms in ammonia. Then why is this 2s orbital involved in the process of mixing? ये क्यों हाइब्रिडाइजेशन में आ रहा है? 3p आपस में मिक्स होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लें p3. ये 2s क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? ओके, सो आई स्टॉप हियर टुडे. हमारा जो होमवर्क है ये हम डाउट सेशन में डिस्कस करते हैं. ठीक है, चलिए. सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास. प्लीज़ गो थ्रू द नोट्स, रिवाइज देम प्रॉपरली, और कुछ भी डाउट रहता है नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए. हैव अ गुड डे. बाय बाय.